30 अप्रैल 1945 बर्लिन की धरती पर धमाकों की गूंज थी। चारों ओर तबाही, चीखें और हार का सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में एक आदमी ने अपनी जान ले ली। वो आदमी जिसने दुनिया को जला दिया था, एडोल्फ हिटलर। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या हिटलर सच में मरा था या वो कहीं भाग गया था? आइए इस घटना को गहराई से समझते हैं। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा कस्बा ब्रॉनेमिन। ठंडी हवाओं के बीच एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है एडोल्फ हिटलर। कौन जानता था कि यही बच्चा एक दिन वो इंसान बनेगा जिसका नाम सुनकर पूरी दुनिया कांप उठेगी। हिटलर का बचपन साधारण था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की चाह थी। पिता चाहते थे कि बेटा सरकारी अफसर बने, लेकिन हिटलर चाहता था कि वो एक पेंटर बने। वो घंटों पेंटिंग बनाता, स्केच बनाता। और कुछ ही समय बाद 1903 में पिता की मृत्यु ने उसके सपनों की जमीन खिसका दी। वो सबसे पहले वियना गया, जहां उसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेने की कोशिश की। उसने 2 रोटी कमाने के लिए वो पेंटिंग बेचता, कभी दोस्तों के सहारे रहता तो कभी भूखा रहकर भी दिन गुजार लेता था। एक ऐसा नौजवान जिसे दुनिया ने लगातार ठुकराया, पर उसने कभी हार नहीं मानी। पहला विश्व युद्ध और सैनिक जीवन 1913 में हिटलर जर्मनी आ गए और 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो बिना झिझक सेना में शामिल हो गया। बेल्जियम की लड़ाई में उसने बहादुरी दिखाई और उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास जैसा सम्मान मिला। उस समय उसे लगा अब उसकी पहचान बन गई है। लेकिन 1918 में जर्मनी की हार ने हिटलर के अंदर गुस्से की आग भर दी। उसे विश्वास था कि ये हार यहूदियों और नेताओं की साजिश से हुई है। यहीं से उसकी सोच जहरीली बनने लगी। नाजी पार्टी की शुरुआत और नफरत का खेल। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी तबाह थी। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। लोग निराशा और परेशान थे। ऐसे माहौल में हिटलर ने लोगों को उम्मीद दी, पर वो उम्मीद जहर से भरी थी। उसने कहा, हम हारे नहीं हैं, हमें धोखा दिया गया है। और उसने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे दुनिया आज नाजी पार्टी के नाम से जानती है। उसने यहूदियों को जर्मनी की तबाही का कारण बताया। उसने लोगों में नफरत फैलाने लगा और धीरे धीरे उसकी बातें जनता को सही लगने लगी। सत्ता की ओर बढ़ता कदम 1923 में उसने सरकार पलटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इस कारनामे की वजह से उसे जेल जाना पड़ा और वहीं लिखी अपनी कुख्यात किताब माइन काम्फ, जिसमें उसने अपने सपनों और नफरत का जहर उंडेला। पर मजेदार या डरावनी बात यह थी कि जेल में उसने कुछ और नहीं बल्कि एक नया ब्रांड दिया। एक ऐसे नेता का ब्रांड जो अपनी बातों को इतना जोर जोर से दोहराता कि लोग चुपचाप सुनने लगते थे, जैसे कोई खराब मार्केटिंग वाला विज्ञापन बार बार चल पड़ा। फर्क बस इतना कि ये विज्ञापन लोगों की जिंदगियों पर असर डाल रहा था। 1932 तक नाजी पार्टी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। लोग निराश थे, आर्थिक हालात खराब थी और 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। बस यहीं से शुरू हुआ तानाशाही का युग। रैली, पोस्टर, प्रचार और एक ऐसी मशीन जिसने धीरे धीरे हर बार के नियम को तोड़ दिया। तानाशाही और डर का साम्राज्य। हिटलर ने संसद भंग कर दी और विपक्षी दलों को खत्म किया। उसने यहूदियों को दुश्मन घोषित किया और उसने मीडिया को अपने कंट्रोल में लिया। हिटलर इतना अच्छा लोगों को मैनिपुलेट करता कि जिससे पूरा देश उसकी पूजा करने लगी। उसने जर्मनी को एक महान राष्ट्र बनाने की ठानी, लेकिन उस महानता की नींव नफरत, खून और विनाश पर रखी गई थी। इसी दौरान हिटलर ने चलाया फाइनल सॉल्यूशन। वो यहूदियों से इतना नफरत करता था कि उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। उसने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चैम्बरों में गोली मारकर या भुखमरी से मार दिया गया। यह इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक थी, जिसे आज हम हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा विश्व युद्ध और दुनिया पर हमला। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और यहीं से शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी की सेना बेहद शक्तिशाली थी। कुछ ही महीनों में उसने यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया, जैसे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस।
1941 में उसने सोवियत यूनियन रूस पर भी हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ठंडी सर्दियों में लाखों जर्मन सैनिक मारे गए। रूस की धरती ने हिटलर की सेना को निगल लिया। उधर 1941 में अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अब हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, सभी। अप्रैल 1945 जर्मनी की राजधानी बर्लिन चारों तरफ से रूस सेना से घिर चुकी थी। हिटलर जान चुका था कि मैं युद्ध अब हार चुका हूँ और उसने अपने फ्यूहरर बंकर में छिपाकर जाकर बैठा गया। धरती के नीचे बना हुआ एक गुप्त ठिकाना, वहीं से वो आखिरी बार अपने सैनिकों को आदेश दे रहा था। लेकिन अब कोई नहीं बचा था। जो 29 अप्रैल 1945 रात के समय हिटलर ने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी की। दोनों जानते थे अब कल सुबह शायद जिंदा नहीं रहेंगे। शादी के बाद हिटलर ने अपने सबसे करीबी अफसरों को बुलाया और कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शव दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसने साफ आदेश दिया, मुझे और ईवा को तुरंत जलाया जाए। 30 अप्रैल 1945 दोपहर करीब 3:30 पर बंकर के अंदर हिटलर अपने निजी कमरे में गया। साथ थी ईवा ब्राउन। कुछ ही मिनटों बाद एक झोर की बंदूक की आवाज आई। जब उसके सहायक अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा हिटलर की लाश सोफे पर पड़ी थी और सिर से खून बह रहा था। ईवा के होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने जहर खा लिया था। दोनों के शवों को बाहर बगीचे में ले जाया गया और उन पर पेट्रोल तेल डाला गया और फिर आग लगा दी गई। जर्मन सैनिकों ने कहा, हमें आदेश मिला था कि किसी भी हाल में हिटलर का शरीर दुश्मनों को न मिले, लेकिन सोवियत सैनिक कुछ ही घंटों में वहां पहुंच गए। उन्होंने राख और हड्डियों के टुकड़े बरामद किए। सोवियत यूनियन ने उस समय कहा, हिटलर जिंदा नहीं है, पर उन्होंने सबूत कभी दुनिया के सामने नहीं रखे। इससे अफवाहें शुरू हो गईं। क्या हिटलर भाग गया था? क्या वो अर्जेंटीना या दक्षिण अमेरिका में छिप गया था? क्या चौथा रीच बनाने की साजिश चल रही थी? कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने युद्ध के बाद भी हिटलर जैसा आदमी देखा था, लेकिन यह सिर्फ कहानियां रहीं। साल 2000 में रूस ने अपने पास रखे हिटलर के जबड़े और खोपड़ी के टुकड़े की डीएनए जांच कराई। परिणाम ने पुष्टि की, हाँ, ये अवशेष हिटलर के ही हैं। यानी अब कोई शक नहीं रहा। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या की थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया, अंत में अपने ही बंकर में हार गया। उसके साम्राज्य का अंत आग में हुआ और उसका नाम इतिहास में एक चेतावनी बनकर रह गया। हिटलर की मौत भले ही हुई हो, लेकिन उसकी सोच आज भी सवाल बनकर जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़मेक्स टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या हिटलर की मौत सच में हुई थी या ये सब एक महान साजिश थी।